और कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से अलर्ट भी घोषित किया गया है। और यहाँ चूंकि कैंप लगा हुआ है और एसडीएम तहसीलदार भी मौजूद हैं। अभी हम लोगों से बात हुई है कि जितना जल्दी हो, जितनी भी जो भी आवश्यक चीज है, चाहे नाव का हो या राशन पानी का हो, तत्काल व्यवस्था करा दिया जाए कि आम जनता को कोई तकलीफ नहीं। स्थिति क्या है? आप यहाँ के विधायक हैं, स्थिति क्या चल रही है? लोगों की फसल कितनी नुकसान हुई है? राहत शिविर की क्या स्थिति है? लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, पानी फसलें तो जितनी डूब रही है सब बर्बाद हो जाएंगी, चाहे गंगा नदी का हो चाहे घाघरा नदी का। जितनी फसल डूब जाएगी वो सब नष्ट हो जाती है, इसलिए कि करीब 20 दिन 25 दिन महीनों दिन तक पानी टिक जाता है, तो उसमें फसलों को बचने की संभावना ही नहीं रहेगी। सरकार के काम से संतुष्ट हैं आप? नहीं, सरकार के काम से तो संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए कि यही दुबे छपरा रिंग बात पिछले बार जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय मैंने अपने पैड पर दुबे छपरा रिंग बांध पर 39.5 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया था। और चूंकि टेंडर की प्रोसेस चल रहा था, उस समय चुनाव घोषित हो गया था, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही ये बंधा का निर्माण हुआ। इतना भ्रष्टाचार, इतना लूट खसोट हुआ शासन प्रशासन की तरफ से कि वो बंधा एक भी गंगा जी का बाढ़ नहीं झेल पाया, जमी 2 हो गया। और उसी की देन है कि आज 25,000 आबादी आज भी 17 से ही लेकर के आज तक उस बाढ़ की विभीषिका झेल रही है और उसे निजात जनता को नहीं मिल पाया। बार बार हम लोग विधानसभा में प्रश्न लगाते रहे, पत्र व्यवहार भी किया कि दुबे छपरा रिंग बांध का निर्माण करा दिया जाए, लेकिन रिंग बांध का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। इसी की देन है ये 25,000 जनता जब भी पानी बढ़ जाता है इस विविधता को झेलने के लिए विवश होती है। मुख्यमंत्री जी ने 11 मंत्रियों की टीम बनाई है बाढ़ से निपटने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, टीम आ जाकर के क्या करेगी जब वहाँ निर्माण कोई परियोजना नहीं होगा। दुबे छपरा में अगर रिंग का बांध का निर्माण हो जाता तो वो लोग आते भी तो संतुष्ट होकर के जाते। जब यहाँ कोई परियोजना नहीं रहेगी तो आकर के वो लोग क्या करेंगे? गंगा जी के पानी को तो नहीं घटा सकते हैं ना। और अभी तक राशन पानी का भी इंतजाम नहीं हो पाया। बाढ़ के पहले अलर्ट होना चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अब देखिए पानी तो सबके घर में आ गया। अब सरकार उसका इंतजाम कर पाती है कि नहीं कर पाती है, अब तो आगे पता चलेगा ना। अभी कदम उठाया गया? अभी तक आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट रहा जाता तो ये स्थिति नहीं आती। अभी मैंने कहा कि जिन जिन गांवों में नाव की आवश्यकता है, जितनी नाव मांगी जाती है ग्रामीणों द्वारा उतना नाव उपलब्ध करा दिया जाए और राशन पानी का इंतजाम करा दिया जाए कि अगर महीने दिन तक भी बाढ़ रुकती है तो उन्हें कोई दिक्कत न हो। अधिकारियों का ये मानना है, कहना है कि सारी चीजें उपलब्ध हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी ज्यादा देर नहीं है, 2, 4, 5 दिन के अंदर में ही अगर राशन वितरण नहीं होता है, बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन पानी का इंतजाम नहीं होता है तो खुद उन लोगों की कलाई खुल जाएगी।